गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आज की वीडियो में टॉप लेवल ट्रांसलेशन के अंतर्गत सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बाउंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डिटर्मिनर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स स्ट्रक्चर पर हम आधारित कुछ हिंदी के सेंटेंस देखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो बाउंड टू का, विशेष रूप से बाउंड टू पर फोकस दिया जाएगा। अब कोई क्रिया करना, होना तय है, करना या होना तय है, निश्चित है, स्वाभाविक है, बंधनकारी या बाध्यताकारी है, तो वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है बाउंड प्लस उसके साथ टू लगता है, तो बाउंड टू। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम करना ही है, जब कोई काम होना ही है, उसमें बाध्यता का बोध हो, उसमें निश्चितता का बोध हो, उसमें कोई स्वाभाविक गुण हो, जो होना ही है, जो तय है, वहाँ पर बाउंड टू का प्रयोग करते हैं। ओके, आप इसको अपने इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। देखिए सेंटेंस अगर आप देखना चाहें, इस बार तुम्हारा उत्तीर्ण होना तय है, निश्चित है, दोनों में से कुछ भी कह लो। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद बी का मतलब होता है इज एम आर और वाज वर। ठीक, तो ये जो वी फॉर्म होता है इसको इज एम आर और वाज वर के रूप में यूज़ करते हैं। ये प्राथमिक यानी प्राइमरी वर्ब है, इसमें से इज एम आर और वाज वर अकॉर्डिंग टू टेंस और सेंटेंस के अनुसार हम उसका यूज़ कर लेते हैं। बाउंड टू, ठीक, जिसका अर्थ है क्रिया का होना तय है, निश्चित है, स्वाभाविक है, बंधनकारी या बाध्यताकारी का भाव देगा। मेन वर्ब लगेगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म, डिटर्मिनर, ऑब्जेक्ट और अदर्स का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, इस बार तुम्हारा उत्तीर्ण होना निश्चित है या तय है, तो यू आर बाउंड टू पास दिस ईयर। आप ध्यान दीजिएगा, यू आर बाउंड टू पास दिस ईयर, इस साल तुम्हारा उत्तीर्ण होना निश्चित है। या तुम्हारा, हमारा, इसका अगर ऐसा आता है तो ये तो होता है हिंदी में पजेसिव केस, लेकिन इंग्लिश में हम उसके सब्जेक्टिव केस को लिखते हैं। कारण क्योंकि वी फॉर्म आ रही है, वी फॉर्म इज एम आर वाज वर आएगी, तो यहाँ पर हमेशा सब्जेक्टिव केस लाना होगा। ओके, तो यू आर बाउंड टू पास दिस ईयर, तो यहाँ बाउंड टू का अर्थ उत्तीर्ण होना तय है, उत्तीर्ण होना निश्चित है। ध्यान दीजिएगा, मेन फोकस इसी पर है, बाउंड टू प्लस वर्ब। तो यही क्रिया जो होती है इंग्लिश में, जो ये वर्ब है, यही होना निश्चित होता है, यही होना तय होता है, उसके पहले हम बाउंड का प्रयोग कर देते हैं। मानव की मृत्यु निश्चित है, तय है, मनुष्य को मरना ही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी निश्चितता का भाव आ रहा है। यहाँ पर भी आप बाउंड टू का प्रयोग करेंगे, वुमेन इज़ बाउंड टू डाई या मैन इज़ बाउंड टू डाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। मानव को मरना ही है, मनुष्य को मरना ही है, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, तो यहाँ पर भी आप बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सौरभ का समय पर कार्यालय पहुँचना निश्चित है। सौरभ इज़ बाउंड टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर चूँकि कार्यालय की बात आ रही है, समय पर पहुँचना है, तो वहाँ पर भी निश्चित भी दे दिया है, तय भी दे दिया है। चाहो तो यहाँ पे तय भी लिख सकते, पहुँचना तय है, निश्चित है, स्वाभाविक है। तो सौरभ इज़ बाउंड टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई यानी मेन वर्ब के रूप में, बाउंड टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ऑफिस ऑन टाइम, यहाँ पर समय की बात की गई है, क्लियर, अदर के रूप में। देर सवेर यह तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। ध्यान देना, देर सवेर मतलब सूनर और लेटर, यानी जल्दी या बाद में। होना ही था, होने के लिए हैपन लगाते हैं, होना ही था मतलब देर सवेर यह तो तय था, यह तो निश्चित था, यह तो होना ही था। देखो था थे थी आए, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग कर देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। चूँकि इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं आया, यह आया है, इसके लिए हम इट का प्रयोग कर लेंगे। इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। नेक्स्ट है उसके साथ यह तो होना ही है, इट इज़ बाउंड टू हैपन विद हर, या हिम भी लगा सकते हैं। उसके साथ यह तो होना ही है, उसके साथ तो यह होना निश्चित है, तय है, तो वहाँ पर भी हम बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। तुम्हें सफलता तो मिलनी ही थी, ये भी पास्ट टेंस की बात है। यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस।
ओके, यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलनी ही थी, तुम्हें सफलता तो प्राप्त होनी ही थी। इसके लिए भी हम बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। इसमें भी निश्चितता का भाव आ रहा है। सच्चाई तो सबके सामने आनी ही थी, ठीक है। ट्रूथ वॉज बाउंड टू कम टू द लाइट। आप चाहो गाइज, यहाँ पर आप चाहो तो बिफोर एवरीवन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सामने आ गया। या सामने आना को ही बोलते हैं कम टू द लाइट, तो प्रकाश में आना, सामने आना। तो अगर चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ट्रूथ वॉज बाउंड टू कम टू द लाइट, या ट्रूथ वॉज बाउंड टू कम टू द लाइट बिफोर ऑल, ठीक, सबके सामने आनी ही थी। फिर नेक्स्ट है बीमार या बीमारी के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस होना स्वाभाविक है, तय है। ध्यान दीजिएगा, बीमारी के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस होना स्वाभाविक है, तय है। सही बात है, ऐसा अक्सर होता है कि बीमारी के बाद व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है। तो यू आर बाउंड टू फील वीक आफ्टर एन इलनेस, यानी बीमारी के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस होना निश्चित है, तय है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर महसूस के बाद यहाँ होना लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो गाइज़, ये बाउंड टू का यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका यूज़ उसी समय आप करिए जहाँ पर लगे कि कोई कार्य जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो चुका है, यानी पास्ट टेंस में भी हो, वह निश्चित है, यानी तय हैं। आपकी बातों से यह सेंस निकले कि यह काम निश्चित है, स्वाभाविक है, होना ही है। ज़्यादातर यह लगभग में अगर देखा जाए सत्य घटनाओं पर भी आधारित होती है। जैसे मृत्यु की बात ले लो, इससे बड़ा सत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। मानव की मृत्यु निश्चित है, तय है, मनुष्य को मरना ही है। तो देख लीजिए, ह्यूमन इज़ बाउंड टू डाई, कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, मानव की मृत्यु निश्चित है, लिख सकते हो डेथ ऑफ वुमेन इज़ डेफिनिट, ऐसे भी कर सकते हो। डेथ ऑफ वुमेन इज़ डेफिनिट ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन वह नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है कुछ स्पेसिफिक है, विशेष है, इसलिए आप इसको ऐसे बोलोगे, वुमेन इज़ बाउंड टू डाई, ठीक, मैन इज़ बाउंड टू डाई। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले, फिर वी फॉर्म का यूज़ होता है मेन वर्ब के रूप में, अर्थात इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार पास्ट टेंस में। थर्ड पोजीशन पे बाउंड टू का प्रयोग करते हैं, जहाँ टू आती है वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। फिर डिटर्मिनर, डिटर्मिनर को हिंदी में निर्धारक कहते हैं। यह ऑब्जेक्ट के रूप में आए हुए नाउन से पहले, ठीक है, आकर के उनकी विशेषता बतलाते हैं, किसी भी तरह से उनके अर्थ को निश्चित करते हैं। आए तो लिखिए, नहीं आए तो मत लिखिए। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर्स लिखेंगे। हिंदी अर्थ इसका जो निकलेगा सेंस अंदर से, क्रिया का होना तय है, क्रिया का करना तय है, निश्चित है, स्वाभाविक है, या कोई भी काम बंधनकारी या बाध्यताकारी है, तो उसके लिए हम बाउंड टू का प्रयोग करते हैं। इस बार तुम्हारा उत्तीर्ण होना तय है, निश्चित है, यू आर बाउंड टू पास दिस ईयर। मानव की मृत्यु निश्चित है, तय है, मनुष्य को मरना ही है, ह्यूमन इज़ बाउंड टू डाई। सौरभ का समय पर कार्यालय पहुंचना निश्चित है, सौरभ इज़ बाउंड टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। देर सवेर यह तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, उसके साथ यह तो होना ही है, इट इज़ बाउंड टू हैपन विथ हर। तुम्हें सफलता तो मिलनी ही थी, यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस। सच्चाई तो सबके सामने आनी ही थी, ट्रूथ वॉज बाउंड टू कम टू द लाइट। बीमारी के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस होना स्वाभाविक है, तय है, यू आर बाउंड टू फील वीक आफ्टर एन इलनेस। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस बाउंड टू का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ओके, टॉप लेवल का ट्रांसलेशन है, इस पर आप गौर करिएगा, रिवाइज करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल।